चाहे बात शिकार की हो, बचाव की या दिखावे की, जंगली जानवरों ने अपने परिवेश में जिंदा रहने के लिए अनोखे और हैरान करने वाले तरीके ढूंढ निकाले हैं। लाखों सालों के विकास ने उनके शरीर और दिमाग को कुछ ऐसे शानदार तरीकों से गढ़ा है कि कई बार इन्हीं से हमारी वैज्ञानिक दुनिया को टेक्नोलॉजी और डिजाइन के आइडियाज मिलते हैं। हर एपिसोड में हम कुदरत की टॉप 20 प्रजातियों का काउंटडाउन करते हैं, सबसे अजीब से लेकर सबसे खतरनाक तक, और फिर आखिर में हम तय करते हैं कि कौन है वाकई में कुदरत का सबसे बड़ा सर्वाइवर। इस बार हम उन जानवरों की तलाश करेंगे जो सबसे ज्यादा समझदार हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये अपने दिमाग से दूसरों को पछाड़ते हैं, भूखे शिकारियों से बचते हैं और दुनिया के सबसे असंभव लगने वाले इलाकों में भी हलते फूलते हैं। और आखिर में जानेंगे कि कौन से जानवर जीतेंगे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। कुदरत के सबसे चतुर और सबसे हुनरमंद जानवरों की इस रेस में नेचर्स अल्टीमेट सर्वाइवर्स टॉप 20 स्मार्ट एंड स्किलफुल। जब साथी तलाशने, मौसम से लड़ने या महज मुश्किल हालात से बचने की बात आती है तो ताकत और तेजी भी एक हद तक ही काम आती है। कई बार जीतने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस काउंटडाउन की शुरुआत हम ऐसे दावेदार से कर रहे हैं जो दिखाता है कि अक्ल ताकत से बड़ी होती है। इथियोपिया के सिमियन माउंटेन्स, लाखों सालों के कटाव और ज्वालामुखी की गतिविधियों से गढ़ा हुआ इलाका अब यहां ऊंचे नीचे पहाड़ और गहरी घाटियां फैली हुई हैं। यहां पर कुछ बेहद समझदार जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि चेलाडा बबून। लेकिन आज की हमारी टॉप 20 की लिस्ट में नंबर 20 पे आता है आसमान में उड़ता ये परिंदा, द बियर्डेड वल्चर। दुनिया के सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक, और उतना ही बड़ा है इसका दिमाग। लेकिन ये गिद्ध ज्यादातर जानवरों की तरह मांस नहीं खाता। ये लगभग पूरी तरह से सिर्फ हड्डियों पर ही निर्भर रहता है। जहां इंसानों के पेट का एसिड पीएच लगभग 1.5 होता है, वहीं इस गिद्ध का पीएच 1 से भी नीचे होता है। यानी इसकी पाचन शक्ति इतनी तेज है कि ये ठोस हड्डियों को भी 24 घंटे के भीतर पूरी तरह से हजम कर लेता है। लेकिन फिर भी कुछ टुकड़े इतने बड़े होते हैं कि उन्हें निगलना लगभग नामुमकिन होता है। इसकी चोंच और पंजे इतने मजबूत नहीं हैं कि हड्डी तोड़ सके। लेकिन ये बियर्डेड वल्चर इन बड़े टुकड़ों पर काबू पाने के लिए अपनाता है एक अनोखी रणनीति। इसको मदद मिलती है ग्रेविटी से। यह ऊंचाई से हड्डी को जमीन पर गिराता है ताकि वो छोटे टुकड़ों में टूट जाए। बियर्डेड वल्चर इसे इतनी ऊंचाई से गिरा सकता है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा हो। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि उस हड्डी के इतने छोटे टुकड़े ना हो जाए कि उन्हें निगला जा सके। उसके इस बर्ताव में वजह और नतीजे की समझ झलकती है, और उसे सीखने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन इनाम उतना ही बड़ा होता है।
एक शानदार तरीका जिससे ये चतुर परिंदा तब तक खा सकता है जब तक आखिरी हड्डी खत्म ना हो जाए। हमारी लिस्ट का अगला जानवर भी अपने लिए एक खास किस्म का खाना चुनता है और इस खाने की रेगुलर सप्लाई के लिए इस शिकारी को अपने तमाम हुनर और चतुराई की जरूरत पड़ती है। ताइवान के द्वीप पर कई सांपों ने स्लग खाने के लिए खुद को ढाल लिया है, लेकिन परेयास आटायाल नाम का ये सांप खाना पसंद करता है स्नेल्स। सबसे पहले इसे उन्हें उनके सख्त खोल से बाहर निकालना होता है, जो कि ऐसे छोटे रेप्टाइल के लिए कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस शिकारी के पास है एक छुपा हुआ हथियार, एक एसिमेट्रिकल जबड़ा। इसके मुंह के दाएं हिस्से में लगभग 20 दांत होते हैं, जबकि बाएं हिस्से में 14। यह अनोखा ढांचा इसे एक खास तरह की शिकार की रणनीति अपनाने की ताकत देता है। जैसे ही इसे शिकार दिखता है तो पहले तो ये उसके नजदीक जाता है, फिर उसे अपने जबड़े से पकड़ता है और स्नेल के खोल को बेहद सफाई से निकाल लेता है। और ये सारा काम बड़ी समझदारी से होता है। शिकारी और शिकार की इस एवोल्यूशनरी दौड़ में परेयास आटायाल की ये चतुर चाल बहुत ही सटीक साबित होती है और इसी वजह से वो यहां सर्वाइव कर पाता है। नंबर 18 पर है पेबल टोड। ये पेबल टोड अपनी समझदारी का इस्तेमाल करता है और ऊंचाई पर शिकार करने वाले शिकारियों से खुद को बचा लेता है। ये अपने पैरों को शरीर के पास समेट लेता है और फिर अपने पूरे शरीर को उछालकर खतरे से दूर भाग निकलता है। खुद को बचाने का ऐसा अनोखा तरीका शायद ही किसी ने कभी देखा होगा। नंबर 17 पर हम पहुंचते हैं स्कॉटलैंड के आउटर हेब्रिडीज पर स्थित सेंट कॉल्टा में। ये द्वीप लगभग 10 लाख समुद्री पक्षियों का घर है, जिनमें फुलमर भी शामिल है। इसकी साधारण सी दिखने वाली शक्ल पर मत जाइए। ये आइलैंड का बाशिंदा जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसकी एक अनोखी तरकीब इसे सबसे भयानक शिकारी से बचाए रखती है। ग्रेट स्क्यूअर्स, आसमान के ये ताकतवर लुटेरे कमजोर परिंदों को सताते हैं जब तक कि वो अपना शिकार छोड़ न दे। जमीन पर
ये स्क्यूअर्स अंडों को चुराने लगते हैं, लेकिन फुलमर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके पास है एक सीक्रेट हथियार। इसके पेट के एक हिस्से में एक खास किस्म का तेल जमा रहता है। ये ऊर्जा से भरपूर रिसोर्स उड़ान के दौरान खाने के लिए उल्टी करके निकाला जा सकता है या घोंसले में बैठे बच्चों को खिलाया जा सकता है, लेकिन इसे अपनी हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तेल की तरह बह रहे लिक्विड की एक ताकतवर धारा जिससे आप बचना चाहेंगे। ये बदबूदार लेकिन चतुर चाल फुलमर को सबसे खतरनाक शिकारी से भी बचा लेती है और इस अद्भुत जीव को हमारी टॉप 20 लिस्ट में एक पक्की जगह भी दिलाती है, जो आज 17 नंबर पर है। हमारी अगली प्रजाति दूसरों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक चतुराई भरी लेकिन शरारती स्ट्रैटेजी पर भरोसा करती है। जैसे ही इथियोपिया के झाड़ीदार मैदानों पर रात का अंधेरा छाता है, ये इलाका अफ्रीकन पिग्मी हेजहॉग के लिए शिकार का मैदान बन जाता है। जो हर रात कई किलोमीटर तक चलता है। लेकिन हर नर का ध्यान सिर्फ खाना खोजने पर ही नहीं होता। मल नजर आने का मतलब है कि कोई मादा भी आसपास हो सकती है। उस मादा को ढूंढने के बजाय ये कुंवारा नर उस मल को ही खा जाता है और फिर उसे अपनी लार में मिलाकर एक तेज महक वाला पदार्थ बनाता है और फिर उस पदार्थ को अपने कांटों पर फैला देता है। लेकिन इस अजीब सी हरकत के पीछे समझदारी है। इस बर्ताव को सेल्फ अनॉइंटिंग कहा जाता है और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये तेज गंध वाला इत्र नर का संदेश बन जाता है, जिसकी वजह से मादा उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। साथी की तलाश में ज्यादा मेहनत और ऊर्जा क्यों लगानी, जब ये चालाक तरकीब मादाओं को खुद उसके पास ले आएगी। ब्राजील के दलदली इलाकों में मंक पैराकीट्स कैरा कैरा जैसे ताकतवर शिकारी परिंदों के पसंदीदा शिकार होते हैं। लेकिन ये समझदार तोते इस खतरनाक माहौल में भी अपने बच्चों को पालने के लिए एक सुरक्षित रास्ता निकाल चुके हैं। जाबिरू, जो अपने बड़े आकार और भारी चोंच के लिए मशहूर हैं, वो भी इन दलदली इलाकों में घोंसले बनाते हैं। उन्हें अपने शोर मचाते पड़ोसियों से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन कैरा कैरा इन विशालकाय परिंदों के करीब जाने की हिम्मत नहीं करते और यही जाबिरू के घोंसले वाले पेड़ बन जाते हैं तोतों के लिए बिल्कुल सही जगह। इन मंक पैराकीट्स ने सीख लिया है कि जाबिरू के घोंसलों के ठीक नीचे अपना घोंसला बना लिया जाए। ये एक बहुत ही गजब की तरकीब है। इससे कैरा कैरा दूर रहते हैं
और उनके बच्चे भी पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। हमारी अगली समझदार प्रजाति दूसरों का फायदा सिर्फ हिफाजत के लिए ही नहीं उठाती। नंबर 14 पर है लावा लिजर्ड। गलापागोस द्वीपों के किनारों पर यह जुगाड़ू छिपकली अपने लिए रोजाना का नाश्ता पक्का कर चुकी है, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। इसका घर है विशाल सी लायंस के साथ, समंदर के किनारे पर। जैसे ही सी लायंस धूप में आराम करने लगते हैं, ये छिपकली कदम बढ़ाती है। लेकिन इसका निशाना सी लायंस नहीं होते। इसका असली शिकार है वो छोटी मक्खियां जो इन सी लायंस की खाल पर जमा होती हैं। लावा लिजर्ड की इस तरकीब से इसे लगातार खाना मिलता है और सी लायंस भी उनके इस दुस्साहसी बर्ताव को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त में कीड़े मकोड़ों से राहत मिल जाती है। ये वो रिश्ता है जहां दोनों का फायदा होता है, और ये इस बात का भी सबूत है कि छोटे कद वाले जानवर भी बड़े दिमाग वाले हो सकते हैं। नंबर 13 पर है स्लॉथ मॉथ, जो सहजीवी संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। ये होशियार कीड़े सैकड़ों की संख्या में स्लॉथ की खाल में रहते हैं। वहां उगने वाली एल्गी को खाते हैं और साथ ही हवाई शिकारियों से भी बचे रहते हैं। लेकिन जब स्लॉथ हफ्ते में एक बार मल त्याग करने के लिए जमीन पर आता है, तब ये पतंगे सक्रिय हो जाते हैं। ये उसी गोबर में अंडे देते हैं। उनके लार्वा उसी गोबर में पलते हैं और फिर जब बड़े होते हैं तो अपना खुद का स्लॉथ ढूंढ निकालते हैं। अपने मेजबान पर सवार होकर ये पतंगे हर बार सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को जीने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। नंबर 12 पर है होक्काइडो का एक सर्दी के मौसम वाला मेहमान। ये वूपर स्वॉन्स जापानी सागर पार करते हुए सैकड़ों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं साइबेरिया की कपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए। होक्काइडो की बर्फीली धरती पर ज्यादातर पानी जमा हुआ होता है, लेकिन एक झील जो कभी एक ज्वालामुखी थी, वहां के कुदरती गर्म पानी के स्रोतों से गर्म रहती है। इन हंसों ने ये जान लिया है कि हर साल अपनी उड़ान के दौरान इस झील पर रुकना एक समझदारी वाला फैसला है। यहाँ के पानी में भरपूर मात्रा में पौधे और कीड़े पाए जाते हैं, जो उन्हें लंबी उड़ान के लिए बेहद जरूरी ऊर्जा देते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद ज्यादातर झुंड वहां से आगे जापान के गर्म इलाकों की ओर उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ पूरी सर्दियां किसी बर्फीली जन्नत में बिताने का फैसला करते हैं, क्योंकि यहां गर्म पानी
और खाना आराम से मिल जाता है। जब जो कुछ भी चाहिए वो इस झील में ही मिल जाता है, तो लंबे सफर में एनर्जी क्यों बर्बाद करें? और इसीलिए ये यहीं रह जाते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना लेते हैं। हमारी अगली प्रजाति ने खाने को लेकर एक बेहद चालाक तरीका खोज निकाला है। ग्रेट ग्रे श्राइक नाम का यह पक्षी छोटे स्तनधारियों को, जैसे चूहों को, निशाना बनाता है। और शिकार करने के बाद ये अपने शिकार को पेड़ की टहनी पर लगे कांटों में फंसा देता है, जैसे कांटे में फंसा कोई कबाब। इस समझदारी से न सिर्फ ये अपना खाना बाद के लिए बचाकर रख सकता है, बल्कि खाने के दौरान उसे गिरने से भी बचाता है और इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता। हम जानवरों की सल्तनत में पाई जाने वाली 20 सबसे समझदार और हुनरमंद प्रजातियों की लिस्ट में आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और अब तक मिल चुके हैं हम कई होशियार जीवों से। लेकिन हमारी अगली टॉप 10 प्रजातियां दिमाग और चालाकी के मामले में हर हद को पार कर जाती हैं। नंबर 10 हमें ले जाता है फॉकलैंड्स के सॉन्डर्स आइलैंड पर। यहां की चट्टानों और समंदर की लहरों के बीच एक प्रजाति ने सीख लिया है कि कभी-कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना फायदे का सौदा होता है। कई दिनों तक समंदर में रहने के बाद रॉक हॉपर पेंगुइन्स अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाने वापस आते हैं, जो उनका बस्ती में इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन पहले उन्हें जमीन की तरफ लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है। ये एक थकाने वाला और चुनौती से भरा सफर होता है, लेकिन ये थके हुए और मौसम की मार झेल रहे मुसाफिर रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक अनोखे पेंगुइन पड़ाव पर। एक कुदरती धारा जो ऊपर से गिर रही है और जिससे एक छोटा सा झरना बन गया है। यहां पर रॉक हॉपर पेंगुइन इकट्ठा होकर ताजे पानी में नहाते हैं और अपने पंखों से समुद्री नमक और गंदगी धोते हैं। ये बर्ताव जानवरों की दुनिया में बेहद अनोखा है। कई पेंगुइन बाकायदा लाइन लगाते हैं और सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जबकि कुछ आपस में झगड़ते हैं, लाइन में घुस जाते हैं और धीमे चलने वालों को धक्का देकर हटा देते हैं। लेकिन आखिरकार सबको तरोताजा होने का मौका मिलता है। घर से दूर समंदर में थका देने वाला वक्त बिताने के बाद रॉक हॉपर पेंगुइन्स ने खुद की बैटरीज चार्ज करने का एक शानदार तरीका खोज निकाला है। उनके भूखे बच्चे भले ही सब्र के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिनट धीरज रखना होगा। नंबर 9 पर है एक ऐसा पौधा जो कोलंबिया के बरसाती जंगलों में पाया जाता है और जिसकी चालाकी ने उसकी नस्ल को इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में बचाए रखा है। ये है बकेट ऑर्किड। ये फूल साल में सिर्फ 3 दिन खिलता है
यानी परागण का वक्त बहुत ही कम होता है। लेकिन इस घने जीव जंतुओं से भरे जंगल में भी बकेट ऑर्किड अपनी नशीली खुशबू से सबका ध्यान खींच लेता है। ऑर्किड की खुशबू इतनी लुभावनी होती है कि मधुमक्खियां दूर दूर से इसकी तलाश में आ जाती हैं। लेकिन ये नहीं जानती कि इस फूल का एक छुपा हुआ मकसद है। पानी बनाने वाले भाग नीचे की ओर कुछ तरल पदार्थ गिराते हैं। मधुमक्खियों को लगता है कि ये मीठी खुशबू उन्हें साथी को आकर्षित करने में मदद करेगी और इसी लालच में वो फूल के पास आ जाती हैं। जब तक कि कोई एक ऑर्किड के इस फंदे में गिर ना जाए। चिपचिपा लिक्विड उसके पंखों से चिपक जाता है और फूल की चिकनी दीवारें उसे बाहर निकलने नहीं देती। अब वो कैदी बन चुकी है और बचने का बस एक ही रास्ता है, एक संकरी सुरंग जो सीधे ऑर्गन के प्रजनन अंगों के नीचे से निकलती है। सिर्फ इतनी बड़ी कि मधुमक्खी उससे गुजर सके। ऐसा सिर्फ मधुमक्खियों को लगता है, लेकिन यही है ऑर्किड की असली चाल। वो सुरंग का रास्ता इतना टाइट कर देता है कि मधुमक्खी वहां अटक जाती है। तभी दो पोलन सैक्स उसकी पीठ से चिपक जाते हैं, जो सूखने और सेट होने में 1 घंटा तक ले सकते हैं। जब पोलन पूरी तरह चिपक जाते हैं, तभी फूल दीवारें ढीली करता है और मधुमक्खी को जाने देता है। इतने तकलीफदेह अनुभव के बाद भी मधुमक्खी को कुछ याद नहीं रहता और वो अनजाने में वही पोलन जंगल के दूसरे बकेट ऑर्किड्स तक पहुंचा देती है। एक मास्टर प्लान जिससे ये पौधा दुनिया के सबसे कंपेटिटिव इकोसिस्टम्स में भी फलता फूलता है। नंबर 8 पर है एक चतुर जानवर जो खाना तैयार करने में माहिर है। जापान के कोशिमा आइलैंड के समुद्री किनारों पर जापानीज मकैक का एक झुंड खाने की एक ऐसी परंपरा निभा रहा है जो बाकी पुराने जमाने के बंदरों से बिल्कुल अलग है। जैसा समंदर किनारे पिकनिक करते वक्त होता है, इनके खाने में भी अक्सर रेत लग जाती है। लेकिन मुंह में मिट्टी लेकर जीना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इस झुंड ने सीख लिया है कि खाना खाने से पहले उसे धोना बेहतर होता है ताकि रेत और गंदगी साफ हो जाए। खाना धोने के अपने आप सीखे इस व्यवहार से ये जापानीज मकैक दिखाते हैं कि इनकी समझ दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा है। हमारी अगली प्रजाति साउथ अफ्रीका के तटों पर इंतजार कर रही है ज्वार उतरने का, ताकि वो अपने दिमाग की ताकत दिखा सके। जैसे ही पानी पीछे हटता है, सैकड़ों समुद्री जीव चट्टानी पोखरों में फंस जाते हैं। वहीं छुपा होता है 8 अजूबों वाला जीनियस ऑक्टोपस। ये शिकार करने में माहिर है और कुछ ही मिनटों में पूरा रॉक पूल खाली कर देता है।
लेकिन ताजा खाने के लिए ये अगली लहर का इंतजार नहीं करता। पानी और जमीन की सरहद से बेपरवाह ये ऑक्टोपस अपने ताकतवर बाजुओं की मदद से पानी से बाहर आकर जमीन पर चलता है और पूरा का पूरा रॉक पूल तलाशता है। ऑक्टोपस की इसी काबिलियत से प्रेरित होकर इंजीनियर्स ने एक रोबोटिक आर्म पर काम किया है जो मुड़ सकती है, खिंच सकती है और जरूरत पड़ने पर आसानी से सख्त या नरम बन सकती है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक दिन सर्जरीज में काम आ सकता है और जिंदगियां बचा सकता है। और ये सब मुमकिन होगा कुदरत के एक जीनियस की वजह से। खाने का इंतजाम करने के लिए दिमाग और मेहनत दोनों की जरूरत पड़ती है और नंबर 6 पर आने वाली ये प्रजाति दोनों में माहिर है। हम फिर पहुंचते हैं गैलापागोस आइलैंड्स पर। यहां की एक और छिपकली मुश्किल शिकार से पीछे नहीं हटती। सूखे मौसम में लैंड इग्वाना को पौधों और झाड़ियों से नमी मिलती है, लेकिन इसके पसंदीदा खाने में सबसे ऊपर है कांटेदार प्रिकली पेयर कैक्टस। इसके गूदेदार हिस्से तक पहुंचने के लिए इस लैंड इग्वाना ने एक चालाक तरीका अपनाया है। ये अपने पिछले पैरों पर खड़ी होती है और कैक्टस से कांटेदार नाशपाती का फल तोड़ती है और फिर इसे जमीन पर आगे पीछे लुढ़काती है ताकि कांटे हट जाए और तब बनता है एकदम सही बिना कांटों वाला नाश्ता। पौधे के डिफेंस सिस्टम को मात देने का ये एक शानदार तरीका है। पांचवा नंबर हासिल किया है एक ऐसे जानवर ने जो अपने तेज दिमाग से दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करता है और अपना खाना पक्का करता है। ईस्टर्न यूरोप, सर्दियों के मौसम के बीचों बीच। यहां कौवों को अपनी चतुराई और टीम वर्क पर ही भरोसा करना पड़ता है। इनका आधा खाना तो मरे हुए जानवरों से ही आता है, लेकिन जब बर्फ सब कुछ जमा देती है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तब ये आवाजें निकालकर आसपास मरे हुए जानवरों का पता बताते हैं, लेकिन असल में वो एक खास जंगलवासी को आकर्षित करने की उम्मीद कर रहे हैं। वुल्वरीन को। इस शिकारी के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि बर्फीली परत को तोड़कर नरम मांस को बाहर निकाल सकते हैं। और यही तो कौवे चाहते हैं। एक बार वुल्वरीन का पेट भर जाता है तो ये झुंड आगे बढ़ता है। किसी और की मेहनत को कामयाबी से इस्तेमाल करके इन कौवों को भरपेट खाना मिल जाता है। कम से कम मेहनत और ज्यादा से ज्यादा फायदा। और इसी वजह से कौवे हैं 5 नंबर पर। नंबर 3 से जरा सा चूक गया है एक ऐसा जानवर जिसे खाते रहने का बड़ा शौक है। लोलन गोरिल्लास।
इसने इस हुनर में महारत हासिल कर ली है कि कैसे कम समय में ज्यादा दीमकें पकड़ी जाएं। एक एक को उठाने में मेहनत और एनर्जी बर्बाद होती है और इसीलिए इन्होंने घोंसले के टुकड़े उखाड़ना सीख लिया है। फिर ये उसे अपनी हथेली पर पटक पटक कर दीमकें निकालते हैं। भूख मिटाने का ये एक तेज और समझदार तरीका है, इसीलिए ये नंबर 4 पर है। अब हम बहुत करीब हैं ये जानने के कि कौन सी प्रजाति जीतेगी गोल्ड मेडल, यानी दुनिया के सबसे समझदार और हुनरमंद जीव का खिताब। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि किसे मिलेगा ब्रॉन्ज और किसे मिलेगा सिल्वर। तीसरे नंबर पर है एक ऐसा प्राइमेट जिसके पास ऐसी काबिलियत है जो इसे बाकी सबसे अलग करती है। ज्यादातर लंबी पूंछ वाले मकैक पेड़ों पर जिंदगी बिताते हैं और फल खाते हैं। लेकिन थाईलैंड के तट पर एक झुंड है जो समंदर के किनारे शिकार करता है। जैसे ही पानी उतरता है, शेलफिश का खजाना सामने आ जाता है। लेकिन मकैक बंदर जानते हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए चट्टानों पर पटकना बहुत वक्त और मेहनत का काम है। इसके बजाय ये एक हैरान करने वाली तरकीब अपनाते हैं। इस झुंड ने औजार को इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल कर ली है। इन्होंने सीखा है कि पत्थर को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करके और सही मात्रा में ताकत लगाकर शेलफिश को तोड़ा जा सकता है। धरती पर बहुत कम जानवर हैं जो पत्थरों को औजार की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। अपनी अक्लमंदी और होशियारी की वजह से लंबी पूंछ वाले मकैक बंदर वो करने में कामयाब रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने लाखों साल पहले किया था। इसलिए इन्हें मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। नंबर 2 यानी कि आज का सिल्वर मेडल उस जानवर को मिलता है जो कभी कुछ नहीं भूलता, कभी भी नहीं। जब भी हाथियों का झुंड किसी मरे हुए हाथी की हड्डियों से टकराता है तो पूरा झुंड रुक जाता है। और सारे हाथी अपनी संवेदनशील सूंड से हड्डियों को छूते हैं। और कभी-कभी घंटों वहीं टिके रहते हैं। सिर्फ मरे हुए हाथी देखकर ही ये प्रतिक्रिया उभरती है। और शोक मनाने वाले कई घंटों तक रुके रह सकते हैं। शायद इन्हें भी किसी नुकसान का एहसास होता होगा, लेकिन अगर ये जल्द ही पानी का जरिया नहीं ढूंढ पाए तो इन्हीं हड्डियों में शामिल होने का खतरा हो सकता है। खुशकिस्मती से इन दिग्गजों के पास एक बहुत ही जबरदस्त हल है। ये घास के मैदानों में छुपे पानी के जरियों को आंखों से नहीं ढूंढते, बल्कि दिमाग में एक नक्शा बना लेते हैं, बेहद जटिल लेकिन गजब का सटीक। ये अंदरूनी जीपीएस इन्हें पास और दूर के सभी पानी के ठिकाने और उन तक पहुंचने के सारे रास्ते बताता है, और ये उनमें से सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि अफ्रीकन हाथी 90% मामलों में सबसे पास वाले जल स्रोत का ही चुनाव करते हैं।
एक समझदारी भरी काबिलियत जो जिंदगी और मौत के बीच फर्क पैदा करती है। हमारे टॉप 20 में जितने भी जानवर शामिल हुए, सबने किसी ना किसी अनोखे दिमागी हथकंडे से इसमें जगह बनाई। लेकिन दुनिया के सबसे होशियार और हुनरमंद जानवरों की लिस्ट में नंबर 1 पर तो सिर्फ एक को ही जगह मिल सकती है। गोल्ड मेडल जिस प्रजाति ने हासिल किया है, उसकी बुद्धि इंसानों के स्तर के सबसे करीब है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के घने जंगलों के बीच बसता है एक खास प्राइमेट और हमारा सबसे नजदीकी रिश्तेदार चिंपैंजी। हर दिन ये एक दूसरे से आवाजों, इशारों और संकेतों के जरिए जटिल बातचीत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चिंपैंजी 66 से ज्यादा अलग अलग संकेतों का इस्तेमाल करते हैं जो उनका मूड या जरूरत बताते हैं। हाल ही की एक स्टडी से पता चला है कि छोटे चिंपैंजी कई तरह के कामों के लिए अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं, जो इंसानी भाषा की शुरुआती विकास की बुनियाद जैसा है। और अब तक माना जाता था कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में यह हुनर नहीं हो सकता। लेकिन ये अपने दिमाग की असली काबिलियत दिखाते हैं खाने के वक्त। इन्हें दीमकें बहुत पसंद हैं, लेकिन अक्सर वो जमीन के नीचे छुपी होती हैं। खुशकिस्मती से भूखे वानरों को चुनौतियां पसंद हैं। चिंपैंजी किसी भी जानवर से ज्यादा औजारों का इस्तेमाल करते हैं और हर एक औजार अलग अलग कामों के लिए खास तौर से चुना जाता है और डिजाइन किया जाता है। लंबी टहनी से पत्तियां हटाकर वो उसे मछली पकड़ने वाली रॉड जैसी बना देते हैं, जो दीमकों को उनके घोंसलों से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल सही होती हैं। खाना हासिल करने का ये एडवांस्ड तरीका समस्या हल करने के हुनर का शानदार नमूना है। अपनी जटिल भाषा और बेहद होशियारी से बनाए गए औजारों के साथ चिंपैंजी दिखाते हैं कि वो कुदरत के सबसे समझदार और हुनरमंद जीव हैं। और इसीलिए उन्हें मिलता है गोल्ड मेडल। चाहे वो चालाक पक्षी हों या समस्या हल करने वाले प्राइमेट, हर प्रजाति ने अपनी अलग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी में महारत हासिल कर ली है। कोई चालाकी से खुद की हिफाजत करता है तो कोई समझदारी से खाना जुटाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद एक बात तो साफ है कि जानवरों की दुनिया में दिमाग और हुनर की कोई सीमा नहीं होती।